डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपीओ ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, अवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया। पिंडाल को सजा दिया गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। नून लीग मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुस्लिम लीगी क़यादत के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सलमान अकरम राजा नहीं है तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं। मुद्दई कावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, इस पर स्टे खत्म कर दें। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। मुद्दई कावर मानिका के हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद रियाला जेल में अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसरान ने 9 मई के केसेस के चालान अदालत में जमा करा दिए। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जज से मुकालमा करते हुए कहा, 9 मई को मैं गिरफ्तार था, बजाय मुझे रिलीफ देने के मेरे ऊपर मजीद केसेस बनाए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर भी आज समाअत। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। साइफर केस भी रियाला जेल में ही सुना जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस तरह के इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। इंतखाबात को मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से पहले लोगों को कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन। मुल्क की तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर मुझसे कोई राबिता नहीं किया। मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडयाला जेल में तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। RIC में तिब्बी मायना और दीगर टेस्ट भी किए गए। मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। जावेद हाशमी के दामाद नवासे कासिम और मेहमान समेत घर के मुलाजमीन गिरफ्तार। मुलाजमीन का कहना है कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में घुसी और उन्हें तशद्दुद किया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, अवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया। पिंडाल को सजा दिया गया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। नून लीग मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुस्लिम लीगी क़यादत के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सलमान अकरम राजा नहीं है तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं। मुद्दई कावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, इस पर स्टे खत्म कर दें। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। मुद्दई कावर मानिका के हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी।
सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारे फौज और हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मिरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ का मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का यादा। पाकिस्तानी टी20 कप्तान और स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी का T20 में शानदार डेब्यू। डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी करते हुए फास्ट बॉलर ने बैटर के औसान खता कर दिए। अपने दूसरे ही ओवर में जिमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तानी पेसर ने गुल्फ जायंट्स के खिलाफ 22 रन के इवज 3 शिकार किए। डेजर्ट वाइपर्स ने मैच में 6 विकेटों से फतह हासिल की। लिवरपूल ने इंग्लिश फुटबॉल लीग के फाइनल का टिकट बुक करवा लिया। सेमीफाइनल में फ्लैम को एग्रीगेट पर 3-2 से शिकस्त का सामना। क्रेवन कॉटेज में सेमीफाइनल का दूसरा लेग 1-1 गोल से बराबर। पहले लेग में लिवरपूल को 2-1 से जीत मिली। फाइनल में लिवरपूल का मुकाबला चेल्सी से 25 फरवरी को शेड्यूल। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के दिलचस्प मुकाबले मेलबर्न में जारी। मेंस डबल्स इवेंट के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। सेकंड सीड भारतीय और ऑस्ट्रेलवी जोड़ी ने टाइटल मार्के में जगह बना ली। सेमीफाइनल में चीन के जोंग और जमहूरियत चेक के मिचिक को शिकस्त का सामना। आसाब शिकन मुकाबले का फैसला तीसरे सेट के टाई ब्रेक पर हुआ। रोहिन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने 6-3, 3-6 और 7-6 से जीत हासिल की। हिदायतकार परवेज राना को बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों कामयाब फिल्में दी। परवेज राना ने अदाकार रीमा शान समेत कई नौजवान अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया।